Hello, bachcho, let's read this question. The question says incorrect order of stability is option A, option B, option C और option D. So इस question का की concept है कि यहाँ पे चार options दिए गए हैं, चार options में चार order यहाँ पे mention है और ये जो order यहाँ पे mentioned है ये complex का stability के ऊपर based है. So हमें stability का incorrect order identify करनी है. So let's start the discussion. एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखेंगे. ऑप्शन ए में कोबाल्ट का दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है और यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि दो लाइगेंड्स है, एक है ऑक्सालेट और एक है वाटर. बेसिकली कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंडेंट है कि लाइगेंड किस नेचर की है. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगा. और पेयरिंग होने से क्या होता है, ये जो स्टेबिलिटी है ये कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ये क्या हो जाता है, हाई हो जाती है. अगर वीक हुआ, लाइगेंड अगर वीक है इसका मतलब पेयरिंग नहीं होता है और वो कंपाउंड स्टेबल नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी कम होता जाता है. सो यहाँ पे ये जो दो लाइगेंड दिए गए हैं ये ओ एक्स मतलब जो ऑक्सालेट आयन है ये बेसिकली वीक फील्ड लाइगेंड की तरह ही बिहेव करता है. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है ये एक रेयर एग्जांपल है जहाँ पे ये लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम करेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इसकी तरह ये बिहेव करेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. और ये जो H2O है, H2O बेसिकली न्यूट्रल लाइगेंड होते हैं, स्टेबिलिटी कम होगा. सो यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया गया है ये ऑर्डर बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बी में आते हैं. बी में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें लाइगेंड है एफ. बेसिकली यहाँ पे ये जो दो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो सेंट्रल आयन है इसका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है. जैसे पहले अगर पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो देखे, वो प्लैटिनम के साथ यहाँ पे ये लाइगेंड अटैच्ड है, 6 लाइगेंड्स अटैच्ड है. सो यहाँ से अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले सो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहाँ पे होगा प्लैटिनम के लिए x, उसके साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड होगा किसके साथ, क्लोरीन के लिए 1 -1. सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका चार्ज है यहाँ पे -1 इसलिए ये यहाँ पे बैठेगा -1. सो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो है +5, इसका मतलब प्लैटिनम +5 ये स्टेट में है. और निकेल का देख लेते हैं. यहाँ पे x मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकेल का वो, उसके साथ यहाँ पे 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 एज यूजल और चार्ज है -2. सो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू यहाँ पे होता है +4 मतलब निकेल +4 स्टेट में है. सो जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही. क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो उस तरीके से चेंज होता जाता है, स्टेबिलिटी उतना ही चेंज होगा. नेक्स्ट पर आते हैं नंबर सी. नंबर सी में यहाँ पे निकेल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है. निकेल में जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे दो तरीके का लाइगेंड है. एक एक ट्रायन लाइगेंड जिसका नाम होता है ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन और ई एन मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन. ये दो लाइगेंड यहाँ पे दिया गया है. बेसिकली ये जो ट्राई एन ये जो लाइगेंड है ये स्ट्रोंगर है.
और स्ट्रॉन्ग लाइगैंड मतलब ही स्टेबिलिटी ज़्यादा, ऑलरेडी मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये भी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं नंबर डी, एकदम लास्ट। यहाँ पे जो दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पे निकेल का कॉम्प्लेक्स है, दो लाइगेंड है, एक है NH3 लाइगेंड, एक है DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। सो ये जो NH3 लाइगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स में निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बता देते हैं, वो है +2 स्टेट में रहता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो यहाँ पे जो NH3 लाइगेंड है वो होता है वीक फील्ड लाइगेंड। सो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1 2 3 4 5 आ गया, 8 बनानी है इसलिए 1 2 3 ये हुआ। ये है 3D 4S 4P ये हुआ। सो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये जो NH3 है ये एमोनिया होता है वीक फील्ड लाइगेंड। वीक फील्ड लाइगेंड इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा नहीं। सो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। सो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये स्टेट में रहेगा। सो अगर निकल का +2 स्टेट में है तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जब ये निकल कंपाउंड फॉर्म करेगा, मतलब ये NiDMG ये फॉर्म में जब रहेगा, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे इतना तक सेम ही है, बट डीएमजी होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये चिलेटिंग लाइगैंड है, चिलेटिंग लाइगैंड है मतलब चिलेटिंग एजेंट है। सो ये क्या करेगा, ये चिलेटिंग कर देगा, मतलब ये पेयरिंग कर देता है। फिर यहाँ पे ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ये लाइगेंड की वजह से। सो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन ये होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये फॉर्म कर देगा। सो यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, और पेयरिंग हुआ है मतलब ये जो कंपाउंड है ये हो गया स्टेबल कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है गलत। सो यही हुआ इनकरेक्ट ऑर्डर, दैट मीन्स यही होगा इस ये क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।